अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज में का मेजबान अब्दुल गफ्फार पुराना दीपले के एक और एपिसोड के साथ। तो जनाब, इस वीक में क्या कोई बड़ी खबर आ सकेगी एशिया कप के हवाले से, और क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई हतमी फैसला करने की पोजीशन में आ जाएगा? ज़रा ये बताते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पैटर्न भी हैं, उनसे मुशावरत करना चाहता है। और इसकी वजह यह है कि भारत और दीगर एशियाई बोर्ड मिलकर शायद ये फैसला कर चुके हैं कि एशिया कप श्रीलंका मुंतकिल किया जाएगा। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान को क्या हिकमत अमली बनानी है? क्या पाकिस्तान बाइकआउट की तरफ जाए या पाकिस्तान किसी और सलूशन की तरफ बढ़े? ज़रा ये कहते हैं कि 15 जून या मिड जून का वर्ड यूज़ हुआ है कि इसमें एशियन क्रिकेट काउंसिल की एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग होगी और उसमें फिर ये एक ऑफिशियल डिसीजन आ जाएगा। अभी भारत से काफ़ी खबरें आ रही हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से खामोशी है, लेकिन जो फैंस हैं, ख़ासतौर पर पाकिस्तानी फ़ैन, उनकी तशवीश बढ़ती जा रही है कि क्या एक तवील अरसे बाद होने वाला एशिया कप भी पाकिस्तान में नहीं हो पाएगा, और क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हिकमत अमली अब तक ठीक थी? अगर सब कुछ करने के बाद भी पाकिस्तान में एशिया कप नहीं होता तो फिर इसका जिम्मेदार कौन, और पाकिस्तान का अगला स्टेप क्या होना चाहिए? आज के शो में जनाब बात करेंगे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कमर अहमद साहब, वैसे कराची स्टूडियो में मौजूद है, और कुछ देर में हमें हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर गुलाम मुर्तज़ा भी ज्वाइन करेंगे। उनसे कुछ सेंटर कॉन्ट्रैक्ट और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से दीगर मौज़ूआत पर बात भी करेंगे। और जनाब टॉपिक वही है, चूँकि रोज़ एक नई अपडेट है, ट्विस्ट है, लेकिन अब मामला कुछ करीब आ गया। जैसे मैंने आपको बताया कि मिड जून में मीटिंग होनी है, लेकिन क्या उससे पहले ही फैसला हो चुका है और पाकिस्तान को क्या प्रोएक्टिव अप्रोच अपनानी पड़ेगी? इस हवाले से बात करते हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कमर अहमद साहब से। कमर भाई, टॉपिक वही है लेकिन इसमें एंगलिंग चेंज होती जा रही है। लेकिन लेटेस्ट अवसर ये है कि आपको पता है आईपीएल फाइनल के दौरान भारत ने बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान के क्रिकेट सरबराहान को बुलाया। वहाँ पर एक मुमकिन तौर पर, जो बात इंडियन मीडिया भी रिपोर्ट करके फैसला कर लिया जनाब उन्होंने, मतलब कि एक डोमेस्टिक फाइनल के मौके पर इंटरनेशनल बोर्ड एक ऐसे इवेंट का फैसला करे जिसका मेज़बान ही वहाँ मौजूद नहीं था। लेकिन चले, भारतीय मीडिया अगर इस पर खुश होता है तो होने दीजिए। लेकिन एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग है मिड जून में, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास लगता है ऐसे ही सर कि दो ऑप्शन है, या तो हम घुटने टेक दें, हम भारत की माँ पर जो है वो श्रीलंका शिफ्ट हो जाएं, या हम आगे का सोचते हुए और भारत को सख्त जवाब देते हुए कि चूँकि वो गलत कर रहा है, इंटरनेशनल टीमें पाकिस्तान आ रही हैं और सिर्फ भारत की वजह से एशिया कप पाकिस्तान से छीन लिया जाए, तो क्या हमें बाइकआउट कर देना चाहिए? आपके बड़ा वसी तजर्बा है, आपने बड़े अप्स एंड डाउन देखे, कैरी पैकर से लेके और अब यहाँ तक बात आ गई। सेंसिबल अप्रोच हमारी क्या होनी चाहिए मौजूदा हालात को भी सर देखते हुए और फ्यूचर को देखते हुए भी? देखिए, आईसीसी के जो ऑफिशियल्स यहाँ पे आए थे, ग्रेग बार्कले और अलेडाइस, तो वो उनको तो पहले तो इंडिया जाना चाहिए था सर। गए वो इंडिया से होकर आए, वो इंडिया से होकर जी बिल्कुल आईपीएल फाइनल से पहले मौजूद थे, लेकिन आईपीएल फाइनल जो कि आगे बढ़ गया था, तो इसलिए फिर वो छुप गया मामला। जाहिर है कि वो मनी के जोर पे इंडिया के वो ये कन्विंस नहीं कर पाए पाकिस्तान को अभी तक, ठीक है, कि टर्न तो पाकिस्तान का था एशिया कप करने का। अब इंडिया के बेहद इसरार पे, चूँकि इंडिया यहाँ खेलना नहीं चाहती, इंडिया अपनी मनमानी चाहती है, तो वो जाहिर है कि ये हाइब्रिड मॉडल जो था उसमें अब ये हो गया है कि साहब जो खबरें सुनने में आ रही हैं कि श्रीलंका में एशिया कप होगा, ठीक है। अब पाकिस्तान को तो ये चाहिए, इसलिए कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में तो मैं नहीं समझता हूँ कि गवर्नमेंट इजाज़त देगी पाकिस्तान को, ठीक है, वर्ल्ड कप में जाने की इस हादसे के बाद, ठीक है, कि पाकिस्तान में एशिया कप नहीं होगा। इनका टर्न था, यहाँ पर एशिया कप नहीं होगा, ठीक है। अब अगर चूँकि भारत पाकिस्तान आना नहीं चाहता, इसलिए अब श्रीलंका में शिफ्ट कर दिया गया है। मैं समझता हूँ ये ज़ाती तौर पे जी कि एशिया कप जो है ये इसकी एक्सपायरी डेट पे आ गई है। बिल्कुल सर, बहुत करीब वक्त है, 2 सितंबर से शुरू होना है। ये एक्सपायरी डेट इसलिए आ गई कि इसको डिसबैंड कर देना चाहिए एशिया कप को। एशिया कप माइनस पाकिस्तान, एशिया कप बनाई इसलिए गई थी कि 3 मुल्कों की वीटो पावर ख़त्म करने के लिए। सर बहुत सारे नौजवान पाकिस्तान और इंडिया से इस यूट्यूब चैनल पे हमारे, और फिर अभी लाइव भी देख रहे होंगे, बहुत सारे यूट्यूब से आके दुनिया भर से देखते हैं। प्लीज़ उनकी रहनुमाई के लिए बताइएगा कि ये मामला सिर्फ ये नहीं है कि भारत पाकिस्तान नहीं आ रहा पॉलिटिकल मामला की, ये एशियन ब्लॉक का मामला है। एक ज़माने में इंग्लैंड में 2 वर्ल्ड कप हुए, इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया बहुत पावरफुल था। उस ज़माने के जो बड़े जय्यद किस्म के, आप कह रहे हैं ना, बड़े जो कॉर्पोरेट लेवल के लोग थे, बीसीसीआई, पीसीबी और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड, इन्होंने एक इत्तेहाद किया था। सर वो क्या पस मंजर है, नौजवानों को बताइए आज के। देखिए, जब ये आईसीसी वजूद में आई तो इसके 3 फाउंडर मेंबर थे, ठीक है, एक इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और तीसरा साउथ अफ्रीका, ठीक है, और इनको वीटो पावर थी,
वीटो पावर का मतलब ये कि ये दूसरी नेशन कोई भी सजेशन दे, कोई भी एडवाइस दे तो उसको ये तीनों नेशन वीटो कर सकती थी और अपनी मनमानी कर सकती थी। इससे तंग आकर हमारे पाकिस्तान के जो ज़माने में चीफ थे हॉकी और स्कॉच और नूर खान क्रिकेट के एयर मार्शल नूर खान साहब, उन्होंने फिर ये एशियन क्रिकेट काउंसिल की तजवीज़ दी और इसलिए एशियन क्रिकेट ACC बनाई गई। ठीक है, पाकिस्तान की तजवीज़ पर, पाकिस्तान की तरफ, ताकि ये अलग ब्लॉक बनाकर इन गोरे लोगों के जो कि वीटो पावर इस्तेमाल करते थे ICC की कॉन्फ्रेंस में, ठीक है, इनकी वीटो पावर को तो पाकिस्तान ने सिर्फ अपने लिए बनाई थी? नहीं, पाकिस्तान में नहीं, एशियन क्रिकेट एशिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो भी एशियन उस वक्त टेस्ट प्लेइंग नेशंस थे, बिल्कुल ठीक है, उन्होंने मिलकर ये बनाई थी। अब वो जो मकसद था बनाने का वो तो ख़त्म हो गया, इसलिए कि वीटो पावर ख़त्म हो गई, वो जो 3 नेशंस की थी वीटो पावर। ठीक है, तो अब यह है कि अगर आप एशियन कंट्रीज़ जो कि इस वक्त टेस्ट क्रिकेट खेल रही हैं, जैसे अफ़गानिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, भारत है, तो अगर इनमें आपस में यूनिटी नहीं हो सकती, दो बड़े बड़े नेशन भारत और पाकिस्तान आपस में एक दूसरे के खिलाफ नहीं खेल सकते, तो और दूसरे ये कि कभी ये कि आप बांग्लादेश में खेल लें, कभी कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में खेल लें, भारत कहता है हम पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान कहता है हम भारत नहीं आएंगे अगर आप पाकिस्तान नहीं आएंगे। इन सब चीज़ों से बचने के लिए असल प्रॉब्लम ये है गफ़ार कि मनी डिक्टेट्स। बिल्कुल ठीक। टेलीविज़न राइट्स, स्पॉन्सर्स, एडवर्टाइजर्स, इनके बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वॉल्व है इन सारी चीज़ों। ठीक है, द रीज़न वाई दे विल नॉट डिसबैंड एशियन क्रिकेट काउंसिल, ठीक है ना। बिल्कुल, और अभी भी वजह है कि इसको कराने की कोशिश की जा रही है। और इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा एशिया कप खेलने, मिलियंस का लॉस होगा एडवर्टाइजर्स को, स्पॉन्सर्स को। पाकिस्तान अगर वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाता, मिलियंस का लॉस होगा। सर, इससे पहले मैं गुलाम मुर्तज़ा हमारे नुमाइंदे उनसे भी कुछ अपडेट लेता हूँ कज़ाफ़ी स्टेडियम में इसके हवाले से अब क्या रिसेंट खबरें। लेकिन मुझे एक चीज़ बताइएगा कि भारतीय मीडिया कह रहा है कि श्रीलंका में इवेंट हो जाएगा पाकिस्तान के बगैर। इवेंट तो चले कहीं भी हो सकता है, बायलैटरल टीमें 2 खेलती है तब भी इवेंट होता है, बट ये एशिया कप की कोई वैल्यू होगी पाकिस्तान के बगैर? पाकिस्तान के बगैर तो वैल्यू ना एशिया कप की है ना वर्ल्ड कप की है। ठीक है, इसलिए कि पाकिस्तान ऑलवेज इज अ हाई प्रोफाइल टीम, ये हमेशा से। ठीक है, जब से पाकिस्तान टेस्ट प्लेइंग नेशन बना है, जब से हाई प्रोफाइल टीम रहा है पाकिस्तान, चाहे हारे या जीते। बिल्कुल ठीक। तो पाकिस्तान का न होने से एडवर्टाइजर्स, स्पॉन्सर्स, सैटेलाइट टीवी के राइट्स जो है वो उस पर बहुत बड़ा मिलियंस एंड मिलियंस का लॉस होगा। चलें, इस पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास जो ऑप्शंस हैं, क्या हम बाकी जो बाइकआउट वाला ऑप्शन है, जो कि मैंने ऐसे कहा कि 15 जून अब एक डेट दी जा रही है या मिड जून होगा, 1-2 दिन आगे पीछे हो सकते हैं, जब एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग होनी है। और PCB के सारे अब तक ये कहते हैं कि जो हो रहा है वो भारतीय मीडिया बयान कर रहा है, लेकिन अगर आप देखें तो इससे पहले भी ये खबरें जो है वो आई थी और इसमें BCCI और जय शाह साहब की जो रिफ्लेक्शन है पॉलिसी की नजर आती है। गुलाम मुर्तज़ा हमारे नुमाइंदे इस वक्त लाहौर से हमें ज्वाइन करें। गुलाम मुर्तज़ा, कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर जिसके आसपास आप लोग मौजूद होते हैं, डेली रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं, वहाँ के दरो दीवार क्या कहानी सुना रहे हैं, क्योंकि खामोशी छाई हुई है कुछ दिनों से? जी, खामोशी छाई हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कोई मौक़िफ़ भी नहीं दिया जा रहा, क्योंकि उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि हमने हाइब्रिड मॉडल जो एशियन क्रिकेट काउंसिल को पेश कर दिया है, अब उसके ऊपर डिसीजन करना एशियन क्रिकेट काउंसिल का काम है। और दूसरा ये कि क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल में सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर है अभी तक, जो कि पाकिस्तान एक साइड पे और बाकी 4 ममालिक एक साइड पे, उसमें भारत सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, तो उनके जो जवाब का इंतजार किया जा रहा है। और क्योंकि जिस तरह आपको पता है कि कुछ ही दिन पहले जय शाह की जानिब से, जो BCCI के सेक्रेटरी है, उनकी जानिब से ये कहा गया था कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है उसके दौरान या उसके बाद जो वर्ल्ड कप का शेड्यूल अनाउंस कर दिया जाएगा, उससे पहले एशियन क्रिकेट काउंसिल की जानिब से शेड्यूल अनाउंस करना है, लेकिन अभी तक नजर नहीं आ रहा कि। लेकिन गुलाम मुर्तज़ा, जो जैसे कमर भाई ने शुरू में बताया कि ICC के चेयरमैन ग्रेग बार्कले का जो विजिट था अलॉन्ग विद चीफ एग्जीक्यूटिव, दोनों एक साथ आए, इसकी वजह भी बड़ी खास थी, क्योंकि जाहिर बात है शेड्यूल आना है। अब ये बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन है, आप ही खबरें क्या कहती हैं, क्या वो जो शेड्यूल जिसको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के दौरान अनाउंस किया जाना है जय शाह साहब के मुताबिक, क्या वो अनाउंस हो भी रहा है और क्या पाकिस्तान उसमें होगा? ज्यादा इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से उन्हें जो ICC के इवेंट में शमूलियत की यकीन दहानी करवाई गई, क्योंकि उसमें बाइकआउट करना पाकिस्तान के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। गो कि अगर गवर्नमेंट इजाजत नहीं देती और इस तरह के
हालात पैदा होते हैं कि अगर पाकिस्तान का वहां पे जाना खतरे से खाली नहीं होता तो फिर पाकिस्तान बाइकआउट कर सकता है। लेकिन अभी क्योंकि अनाउंस हो जाएगा जो पाकिस्तान के मैचेस है जहां पे खेले जाने हैं वो अनाउंस हो जाएंगे, लेकिन उसमें शमूलियत जो पाकिस्तान की है वो हुकूमत की इजाजत से मशरूत है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ये कहा गया था कि हम जो इजाजत है हुकूमत की जब तक नहीं मिलेंगे तब तक इसमें शमूलियत नहीं इख्तियार करेंगे। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक बाकायदा तौर पर इसका कोई लेटर नहीं लिखा हुकूमत को, क्योंकि अभी टाइम है वर्ल्ड कप में। उससे पहले एशिया कप का मसला है, तो एशिया कप का मसला जब तक सॉल्व नहीं होता तो उससे मुझे लगता है कि तब तक आईसीसी का जो वर्ल्ड कप है उसका भी शेड्यूल अनाउंस होने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो उम्मीद की जा रही है कि जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है उसके बाद जो वर्ल्ड कप का शेड्यूल अनाउंस कर दिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान को भी इस हवाले से, क्योंकि आईसीसी के जो बड़े आए थे जिसमें चेयरमैन ग्रेग बार्ले और उनके चीफ एग्जीक्यूटिव थे, तो उनकी जानिब से ये वर्ल्ड कप के हवाले से बात की गई थी और कहा गया था कि आप उसमें शमूलियत इख्तियार करें। तो भारत के लिए भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद जो हमने देखा कि चैंपियन ट्रॉफी भारत में भी होनी है और उसके बाद वर्ल्ड कप का इनकार भी एशिया में होना है। तो इसलिए बहुत मैं आपसे इसके बाद दोबारा पूछता हूँ, कुछ दो और टॉपिक्स भी हैं। और चूंकि मैंने जैसे कहा कमर भाई कि बहुत सारे लोग बाद में स्पेशली यूट्यूब चैनल पे हमारे डीएन स्पोर्ट जो ऑफिशियल है को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वहाँ पर देखते हैं तो भारत में बड़ा खौफनाक ट्रेन हादसा हुआ तो हम इज़हार ताज़ियत भी करते हैं और बहुत ही खौफनाक हुआ हादसा। लेकिन सर उसके साथ सर रहनुमाई फरमाइएगा, अब आईसीसी के रूल्स क्या कहते हैं? दो चीज़ें हैं, बायलैटरल में तो बड़ी सीधी सी बात है कि दो गवर्नमेंट इजाज़त देंगी तो सीरीज होगी। भारत इसी वजह से हमारे खिलाफ वो केस भी जीता, हमें बहुत $1 मिलियन हर्जाना पे करना पड़ा। हालांकि पाकिस्तान खेलना चाह रहा था और देखिए जो नहीं खेलना चाह रहा वो जीत गया। ये तो हमारे इस वक्त क्रिकेट का हाल है। बट सर वर्ल्ड कप में रूल्स क्या कहते हैं? अगर पीसीबी के चेयरमैन नजम सेठी साहब, मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह, वो शहबाज शरीफ साहब के पास जाते हैं, शहबाज शरीफ साहब समझते हैं कि नहीं अगर एशिया कप में भारत ने ऐसा किया तो हमें भी नहीं जाना चाहिए और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये लिख कर दे दे आईसीसी को, तो पाकिस्तान के खिलाफ क्या आईसीसी को एक्शन ले सकता है? आईसीसी कोई एक्शन नहीं ले सकता। ठीक, दे कैन नॉट अफोर्ड टू टेक एक्शन अगेंस्ट ए ओल्ड फुल मेंबर ऑफ द आईसीसी। कैन दे अफोर्ड टू स्टेज अ वर्ल्ड कप विदाउट पाकिस्तान देन? और दे कैन स्टेज अ वर्ल्ड कप विदाउट पाकिस्तान। एक तो पाकिस्तान को, क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को उस वक्त के हालात को मद्देनजर रखते हुए उनको ये देखना होगा कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए सेफ होगा कि वो भारत जाकर वर्ल्ड कप खेले, और वो भी ऐसी जगह पर अहमदाबाद में जहाँ 12,000 मुसलमानों का कत्लेआम। अभी सर वहाँ पे छतें भी टपकने लगी, बहुत बड़ा स्टेडियम बना, लेकिन आईपीएल फाइनल के दौरान आबशारें भी बह रही थी। बहुत ही दुनिया को बता रहे थे कि बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है, $100 मिलियन लगे उसको, दुनिया का सबसे बड़ा सिस्टम है और 2 सेकंड में हम ग्राउंड को सुखा देंगे। वो सब फेल हो गया वहाँ पे, टू टेल यू द ट्रूथ। मैंने मोटेरा में टेस्ट मैच कवर किया है जिसमें 10,000 रन गवास्कर ने बनाए थे। जी, और जिसमें पाकिस्तान के कप्तान ने अपने फील्डरों को हेलमेट पहना के और फील्डिंग करवाई थी, इसलिए कि वहाँ बदतमीजी कर रहे थे तमाशाई पाकिस्तान के फील्डरों के साथ। सही, ये क्या किस सन की बात है? ये 1987 में, जब 87 के बाद आपको याद होगा 99 में भी एक ऐसा नज़ारा देखा था जब पाकिस्तान की टीम जो है टेस्ट मैच गई थी, वसीम अकरम कप्तान, मैं भी टूर टूर्नामेंट पूरा आपको याद होगा स्टेडियम खाली कराना पड़ा, मैं भी इस टूर पे था। तो ये क्या चीज सलाहियत कर गई है? हमारे यहाँ तो अब वेलकम किया जाएगा, अगर गंगुली आते किससे सुनाते हैं, वीरेंद्र सहवाग के पाकिस्तान में मेहमान नवाजी हुई। ये भारत में प्रॉब्लम क्या है? भारत में प्रॉब्लम खिलाड़ियों की नहीं है, पाकिस्तान के खिलाड़ी और भारत के खिलाड़ियों की। भारत में प्रॉब्लम है वहाँ की जो एक्सट्रीमिस्ट इस वक्त जो पार्टी गवर्नमेंट में है, नरेंद्र सिंह मोदी, इनको तो आपको पता है यूरोप और अमेरिका और बरतानिया में इनको बैन कर दिया गया था एज ए टेररिस्ट। जब इन्होंने 12,000 मुसलमानों का कत्लेआम के ये लीडर थे गुजरात के अंदर, तो इनको बैन कर दिया गया था। जब ये प्राइम मिनिस्टर बने तो इनका बैन हटाया गया, इनको वीज़ा मिला जाने का अमेरिका और इंग्लैंड। तो ये तो दुनिया को सबको पता है, मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। जो कलकत्ता में हलचल हुआ, पाकिस्तान जब मैच जीत रहा था तो उन्होंने स्टैंड में आग लगा दी। जी हाँ। तो क्लाइव लॉयड रेफरी थे, उन्होंने सारे तमाशाइयों को ऑर्डर दे दिया कि बाहर निकालो, मैच का नतीजा। के वर्ल्ड कप में श्रीलंका भी ऐसे हुआ, तो श्रीलंका में भी ऐसे हुआ फाइनल में। तो ये भारत तो इस चीज़ के लिए बहुत ही बदनाम है। बदनाम क्या है, बल्कि ये होता रहा है, इन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ियों पे सांप छोड़ने की धमकी दे दी कि हम सांप पिच उखाड़ दिया। फिरोज शाह कोटला की पिच उखाड़ दी, उसे टेस्ट मैच शिफ्ट करना पड़ा। इन्होंने अपने ऑफिशियल्स को, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को असॉल्ट किया। इन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट में बॉम्बे में आग लगा दी और बोर्ड, इंडियन क्रिकेट बोर्ड का दिल्ली शिफ्ट करना पड़ा। इसके बावजूद पाकिस्तान की हिकमत अमली स्पोर्ट्स लवर वाली रही है। हम 2016 के वर्ल्ड T20 में भी गए खेलने, यहाँ तक हम बहुत सारे जर्नलिस्ट भी गए थे, मैं भी शामिल था, जिन्होंने चंडीगढ़ मोहाली में जाके मैचेस कवर किए।
बट भारत की तरफ से तो कोई रिस्पांस नहीं है। पाकिस्तान में हमेशा पाकिस्तान ने इंडिया की और भारत की टीम को वेलकम किया। पाकिस्तान में कभी इस किस्म के हादसा पाकिस्तान में नहीं हुए कि पिच खोद दी, चूँकि भारत की टीम आ रही है और धमकी दे भारत को कि हम साफ छोड़ देंगे आपके फील्डों पे। ऐसा कुछ नहीं। ये सारे ड्रामे कराची में दफा सकलाय मुश्ताक को आई थिंक मुझे याद है चेतन चौहान चाहते हैं, उन्होंने छक्का मारा, उसमें थोड़ा सा एक कुर्सी थोड़ी होगी, लेकिन वो तमाशाइयों का खेल के ऊपर एक रिएक्शन था इंडियन टीम पर। लेकिन जिस तरह का भारत के तमाशाइयों और उनके लोगों का सपोर्टर्स का जो एक्शन होता है, वैसा पाकिस्तान जैसे मुल्क में नहीं होता है। पाकिस्तान, आपको याद है कि जितनी दफ़ा भारत की टीम पाकिस्तान में आई है, ठीक है, वो यहाँ के न सिर्फ लोगों की मेहमान नवाजी की बल्कि खाने की तारीफ करती हुई यहाँ से वापस की है। ऐसे ही है। गुलाम मुर्तज़ा, ये खबरें भी आई कि श्रीलंका में जो पाकिस्तान को जुलाई में टेस्ट मैचेस खेलने हैं, इसके दौरान जो है वो 3 वनडे मैचेस की सीरीज भी शेड्यूल तजवीज़ की गई थी, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब उससे हाथ पीछे कर लिया, क्योंकि वो चाहते हैं कि पहले एशिया कप का मामला जो है वो सॉर्टेड आउट हो, श्रीलंका सपोर्ट करे। हत्ता कि अब सपोर्ट तो छोड़े कि वो अब खुद इवेंट कराने के ख्वाब देख रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला कर लिया है कि अगर कोई हमारे खिलाफ है तो उसको वैसा ही जवाब दिया जाएगा? जानिब से ये फैसला किया गया था। जराये के मुताबिक बताया जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो 3 मैचों की श्रीलंका की जानिब से ऑप्शन दी गई थी कि वो टेस्ट सीरीज के साथ साथ 3 मैचेस वनडे भी खेल लें, लेकिन पाकिस्तान ने उसको बाकायदा तौर पर नल एडवाइड कर दी और कहा कि हम नहीं खेलेंगे, क्योंकि ज्यादा जो खबरें आ रही थी भारत की जानिब से और भारत के जर्नलिस्ट जो रिपोर्ट कर रहे थे कि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ये चाहता है कि इस दफा का जो एशिया कप है उनके ग्राउंड में हो, तो श्रीलंका में हो। तो इस वजह से क्योंकि वो पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, और जब भी क्योंकि मेजबानी तो पाकिस्तान के पास, अगर पाकिस्तान के पास मेजबानी है तो पाकिस्तान को ही उसका जो इनेकाद है टूर्नामेंट का वो करवाना चाहिए, लेकिन श्रीलंका को पाकिस्तान की जानिब से बड़ा सपोर्ट भी किया गया। बहुत सारे ममालिक ने श्रीलंका में जब हालात ऐसे थे कि जाने से इनकार किया था, लेकिन पाकिस्तान वहां पे जाके मैचेस खेलता रहा था। तो पाकिस्तान को भी उम्मीद थी कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड भी पाकिस्तान को उसी तरह साथ देगा जिस तरह पाकिस्तान देता है। और दूसरे क्रिकेट बोर्ड भी, जैसे अफगानिस्तान की जानिब से ये कहा जा रहा था कि वो भी पाकिस्तान में सितंबर के महीने में वो पूरा एशिया कप नहीं खेलना चाहते थे। ठीक है। गुलाम मुर्तज़ा जो बात की कमर भाई, इस पे सवाल ये बनता है कि अभी आपको याद होगा अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज जो हारे भी, जिसमें बड़ा शोर मचा, जिसमें बाबर रिजवान शाहीन को रेस्ट करवाया गया, हमने अफगानिस्तान को फिर भी मैचेस दे दिए। रमजान में वो सीरीज हुई और उसके बावजूद अफगानिस्तान ने हमें सपोर्ट नहीं करनी। श्रीलंका हम खेलने जा रहे हैं, बट वो हमारे खेलने से जुलाई से पहले वो फैसला कर रहे हैं कि हमें एशिया कप सितंबर में आपसे छीन कर हमें दे दें। तो क्या हमारी लॉबिंग ठीक नहीं है? हमारे जो फॉरेन पॉलिसी, अब ये बड़ा कैनवस की मैं बात कर रहा हूँ, बट इसमें क्या फुकदान नजर आ रहा है? ये जो एशियन ब्लॉक है पाकिस्तान, जैसे आपने कहा हमारी तजवीज़ पे शुरू हुआ और अब हमारी ये वैल्यू रह गई है कि हमें जो है वो हमारे जो मेंबर्स बोर्ड है वो सपोर्ट करने को जायज़ बात पर, हम नाजायज़ नहीं कह रहे कि हमें एशिया कप लाजमी करवाना है, ये हमें अवॉर्ड किया गया था। देखिए, पाकिस्तान की अब ये शिकायत तो लोगों के जहन से दूर हो जानी चाहिए कि यहाँ सिक्योरिटी प्रॉब्लम है। जी हाँ, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की टीम, न्यूजीलैंड की टीम, इंग्लैंड की टीम, सारी टीम यहाँ पर खेल के गई है विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है। द प्रॉब्लम इज इंडिया, द मेन प्रॉब्लम इज इंडिया, जो लोगों को वर्गला रहा है अफगानिस्तान जैसे बोर्ड को, जिसको पाकिस्तान ने सपोर्ट किया टेस्ट प्लेइंग नेशन बनने के लिए, अब अफगानिस्तान को, जिसने पाकिस्तान ने अफगानियों को क्रिकेट खेलना सिखाई। ठीक है, श्रीलंका से पाकिस्तान के ताल्लुकात सियासी और क्रिकेट वाइज हर तरह से हमेशा अच्छे रहे, बहुत अच्छे रहे, लेकिन ये लेकिन बात दरअसल ये है कि इंडिया फाइनेंशियली इस कदर पावरफुल है आईसीसी के अंदर कि जाहिर है कि जैसे छोटे छोटे मुल्क है, श्रीलंका एक आइलैंड है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, जहाँ आप क्रिकेट भी नहीं खेल सकते, जाकर अफगानिस्तान में आप क्रिकेट नहीं खेल सकते, उसके बावजूद उनको फुल मेंबरशिप मिली हुई है। तो ये सारे लोग घुटने टेक देते हैं भारत के खिलाफ। पाकिस्तान को बहुत ही फर्म स्टैंड लेना पड़ेगा एज ए फुल मेंबर ऑफ आईसीसी सिंस 1952। ठीक है ना, और अगर ये स्टैंड सही नहीं लेंगे और पावरफुल स्टैंड नहीं लेंगे तो हमेशा इसी तरह पाकिस्तान को लोग ट्रीट करते रहेंगे। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, ये वक्त है कि पाकिस्तान को ज़रूर स्टैंड लेना। हम एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं और साथ साथ दीगर मामला हैं। गुलाम मुर्तज़ा कमर साहब से बात करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद। बात कर रहे हैं कमर अहमद साहब से पाकिस्तान और भारत के इस क्रिकेट के जो सारा मामला है इसके हवाले से। और
इसमें सर एक और पहलू ये भी है कि पाकिस्तान के पास इंटरनेशनल क्रिकेट की बड़ी शदीद कमी होती जा रही है, क्योंकि अगर पाकिस्तान श्रीलंका के खिलाफ, जैसे गुलाम मुर्तज़ा ने बताया कि हमें सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस खेलना है, अफगानिस्तान के खिलाफ अगस्त में जो 3 वनडे मैच है तो उनकी भी कन्फर्मेशन नहीं है। वी डोंट हैव क्रिकेट बिफोर द वर्ल्ड कप। और क्या हम तैयारियाँ करेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें मैं अपनी दुरुस्त करनी है और अभी वक्त भी बहुत बाकी, अक्टूबर में वर्ल्ड कप होना है। ये बड़ा सीरियस मसला है कि आपके पास किसी किस्म की कोई क्रिकेट बाकी नहीं है। पाकिस्तान में खबर न्यूजीलैंड से जाएगी वनडे खेलने? सर वो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप के बाद, जो ऑस्ट्रेलिया टूर उसके बाद जाएंगे। जी हाँ। तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत बड़ा गैप आ जाएगा, ठीक ठाक कि पाकिस्तान अगर इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलती अगले 3-4-5 महीने, जी हाँ, तो दैट इज गोइंग टू बी बैड फॉर वनडे मैचेस सर, जिसका वर्ल्ड कप है। हाँ, तो ये बहुत ही, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा गैप है ये। और इसमें जो पाकिस्तान के यंगस्टर्स हैं जो इस वक्त काउंटी क्रिकेट पे खेल रहे हैं बहुत सारे, और इंग्लैंड की लीग क्रिकेट पे खेल रहे हैं, कम से कम उनको ये तो कंसोलेशन होगा कि वहाँ दे आर गेनिंग इन एक्सपीरियंस, ठीक, एटलीस्ट इफ दे आर नॉट प्लेइंग एट होम इंटरनेशनल क्रिकेट या आउटसाइड, तो डोमेस्टिक क्रिकेट अगर वो इंग्लैंड में 5 महीने भी खेल लेते हैं, इट्स ए वंडरफुल एक्सपीरियंस। तो सर ये जो अभी तक जो इतलात लग रही हैं, लगता है ये कि मामला उलझ रहा है सुलझने के बजाय, तो हमें प्लान बी पे काम नहीं कर लेना चाहिए था। और इस वक्त ठीक है आप जोश भी दिखा रहे हैं, बट होश से भी काम ये लेना है कि हमें कोई ना कोई मुतबादिल सीरीज़ अरेंज करनी चाहिए थी और अब तक बात कर लेनी चाहिए थी, बट अभी तक इस तरह की कोई खबरें नहीं। वो बहुत मुश्किल काम है इस तरह की सीरीज़ को ऑर्गेनाइज करना, इसलिए कि आपको पता है कि समर में क्रिकेट इंग्लैंड में खेली जाती है 5 महीने, और वो तो उससे आप क्लैश नहीं कर सकते, इसलिए कि जो हायर किया हुआ पाकिस्तानी या इंडियन किसी या वेस्ट इंडियन खिलाड़ियों को काउंटी क्रिकेट की टीमों ने, ठीक है, तो उन्होंने अपने कमिटमेंट वाइट बॉल के या रेड बॉल के पूरे करने हैं, ठीक। तो अगर हालांकि इंटरनेशनल क्रिकेट होती तो या तो वो करते नहीं, हाँ, या अब भी शायद वो विड्रॉ कर सकते हैं। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो कभी भी एनओसी रिवोक करता है, वो तो है, लेकिन दूसरी बात ये है कि ये महीने कुछ ऐसे हैं, जून जुलाई अगस्त, कम क्रिकेट होती है कि इसमें पाकिस्तान में क्रिकेट बहुत कम होती है, एक्सेप्ट कि क्या हम इंग्लैंड चले जाएं, हम इंग्लैंड चले जाएं, आयरलैंड चले जाएं, स्कॉटलैंड या हम श्रीलंका चले जाएं, कहीं चले जाएं, ठीक है। लेकिन ये चूंकि क्लैश का भी मामला होता है, कमिटमेंट्स का मामला होता है पाकिस्तान खिलाड़ियों के, ठीक है, काउंटी क्रिकेट से थोड़ा मुश्किल काम होता है। चले सर, काफ़ी उसमें जो खासतौर पर सरफराज अहमद की मैं बात करता हूँ या हारिस रऊफ की, ये ऐसे क्रिकेटर जिन्होंने परफॉर्म किया रिसेंटली और इनके सेंटर कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो आगे बढ़ाने की बात हो रही है। बहुत सारे क्रिकेटर ऐसे हैं जिनकी आप परफॉर्मेंस या तो रिटायर हो गए, जैसे अजहर अली हैं, सब कुछ हैं, लेकिन सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में इस बार काफ़ी जो है वो रद्दोबदल के इम्कान हैं और खबरें ये आ रही हैं कि सिलेक्शन कमेटी जो है इस हवाले से सख्त फैसले कर सकती है। लेकिन पहले सिलेक्शन कमेटी की बात ही कर लेते हैं। इंतज़ाम उल हक कहते हैं जी कि हमारे पास ग्रांट ब्रैडबर्न और मिकी आर्थर जो है मौजूद हैं, लेकिन वो पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं है। बिल्कुल। तो ये कैसी सिलेक्शन कमेटी है जिसमें पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं उनकी तादाद हारून रशीद के अलावा जो कि चेयरमैन है, पहले बल्कि ज्वाइन कर लिए। गुलाम मुर्तज़ा, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से लेटेस्ट न्यूज़ क्या है? सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से जो पाकिस्तान के कप्तान है बाबर आजम, वो जैसे वापस आएंगे तो उसके बाद गुफ्तो शनीद होगी उनके साथ भी बैठ के, और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की मुशावरत के बाद ये आदमी फैसला किया जाएगा कि कुछ खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट से जो फारिग किया जाएगा और नए प्लेयर्स को कुछ कॉन्ट्रैक्ट देने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि 30 जून को जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है इसकी मियाद खत्म हो गुलाम मुर्तज़ा, लोग जानना चाहेंगे किन क्रिकेटर्स को तरक्की मिल सकती है, कौन से हैं जो परफॉर्मेंस बेस्ड या जो रिटायर या किसी अच्छी फॉर्म में नहीं है तो वो उनकी तनाजुली हो सकती है, क्या इम्कानात हैं? स्पेसिफिक नाम अगर आप बता सकें। पहले बात की जाए तो फवाद आलम को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, उनको भी शायद कॉन्ट्रैक्ट अब ना मिल सके। अजहर अली को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, उनकी वजह रिटायर हो गए, शमूलियत का इम्कान मुश्किल है। यासिर शाह को कॉन्ट्रैक्ट दिया था, वो भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि वो भी नहीं होंगे। नोमान अली और दीगर जो प्लेयर हैं इनमें अगर T20 की बात करें तो उस्मान कादिर को दिया गया था, लेकिन वो भी, इनका भी इम्कान बहुत कम नजर आ रहा है कि वो भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होंगे। जबकि दीगर जो प्लेयर है, नए आने वाले जो प्लेयर्स है, इसमें साइम अयूब को हो सकता है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया जाए, इफ्तिखार अहमद को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए, एहसानुल्लाह का नाम भी जो ज़ेरे गर्दिश है कि उनको शायद इसमें। चलें, गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद है। न्यूज़ ब्रेक का वक्त है, न्यूज़ ब्रेक से वापस आकर फिर इसको कंटिन्यू करेंगे टॉपिक को। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। सर, बात करना चाहूँगा स्पेशली फवाद आलम के केस के हवाले से, चूँकि बड़ी कंसिस्टेंसी थी, बड़े अरसे बाद चांस मिला, एक पूरी फिल्म बन सकती, मैं तो समझता हूँ उनके साथ जो ज्यादती हुई, 10 साल तक वो खेले नहीं, फिर उनका रिमार्केबल कम बैक, 4-5 सेंचुरियाँ बनाई, कंसिस्टेंसी, लेकिन एक सीरीज़ की बुनियाद पर फिर फ्लॉप हो गया। अब ये गुलाम मुर्तज़ा कह रहे थे कि उनको सेंटर कॉन्ट्रैक्ट भी शायद ना दिया जाए।
प्रॉब्लम ये नज़र आ रही है कि हम एक तो इनजस्टिस करते हैं, उसके बाद फिर कंसिस्टेंट चांसेस नहीं देते। अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एक क्वालिटी बॉलिंग अटैक जिसमें मिचेल स्टार्क थे, जिसमें जोश हैजलवुड, पैट कमिंस, वर्ल्ड क्लास बॉलर, एक सीरीज में स्ट्रगल किया, देन फवाद आलम चैप्टर इज क्लोज। सरफराज अहमद के साथ क्या हुआ था आपको याद है? तो उनको बाहर कर दिया गया। तीनों फॉर्मेट से बाहर सर, तीनों फॉर्मेट से कहा पाकिस्तान का सक्सेसफुल कैप्टन जी, और तीनों फॉर्मेट से बाहर। ओनली हैपन इन पाकिस्तान। और जब वापस लेके आए तो उसने सबको शर्मिंदा कर दिया। मैन ऑफ द सीरीज अगेंस्ट न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज, ठीक है ना। तो अब ये फवाद आलम का केस भी तकरीबन इनको तो बहुत ज़्यादा बाहर कर दिया गया। वो वापस आके उन्होंने भी लोगों को शर्मिंदा कर दिया। उसके बाद वो खुद भी शर्मिंदा हो गए बाद में, इसलिए कि वो फिर आउट ऑफ फॉर्म हो गए, ठीक है ना। तो अब तो मेरे ख्याल में ही इज़ अ लॉस्ट केस फवाद आलम, ठीक, अनफॉर्चुनेटली कि उनके साथ कुछ ऐसी ड्रामाडोल मामला रहा है उनके कैरियर के अंदर। कहते हैं कुछ शहर के लोग भी जालिम सन और फिर हमारी फॉर्म भी चली गई। तो ये सब चीज़ें उस जगह होती हैं जहाँ पर कोई स्टेबिलिटी नहीं होती है सिस्टम के अंदर, सिस्टम में स्टेबिलिटी नहीं होती है। सही, कोई रिटन लॉज नहीं है प्रॉपर। सही, आप सिलेक्शन कमेटी की अभी बात कर रहे थे कि हारून रशीद बैठे। बात यह कि सिलेक्शन कमेटी के जो मेंबर्स हमेशा से, आज से नहीं 50s से, वो इसी तरह के रहे हैं कि उनके सिर्फ साइन करवा लेते हैं, टीमें बन जाती हैं। सही है। एक कंसर्न जरूर है इसमें, मैं पहले गुलाम मुर्तज़ा से कंफर्मेशन ले लूँ, फिर कमर भाई आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन लेनी है। वो ये है कि यासिर शाह अगर फ्रंटर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, नुमान की भी इम्कानात कम है, साजिद के बॉलिंग एक्शन का प्रॉब्लम है, सिर्फ एक अबरार हमारे पास थे जिनका डेब्यू बड़ा शानदार हुआ, लेकिन उनको एक्सपीरियंस चाहिए। गुलाम मुर्तज़ा हमारे पास क्या ऑप्शन है? हालांकि अभी स्पिन और फास्ट बॉलिंग कैंप लगाकर कोशिश तो की जा रही है, बट लगता यही है कि मैनेजमेंट को खुद भी एहसास हुआ है कि हमें टेस्ट क्रिकेट के लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत है और हमारे पास इस वक्त कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा एस्टैब्लिश। टेस्ट क्रिकेट के लिए हमें सीनियर बॉलर की जरूरत है जो स्पिन कर सकता हो या लेफ्ट आर्म स्पिनर हो, तो उसमें तो नजर नहीं आ रहा क्योंकि सारे यंगस्टर। अभी कौन कौन से नाम है गुलाम मुर्तज़ा इनको शामिल किया गया कैंप में? अभी उसामा मीर को बुलाया गया है, मेहरान मुमताज को बुलाया गया है और दीगर जो स्पिनर्स हैं उनको बुलाया गया है, तो उनके हवाले से। लेकिन उसमें यासिर शाह का भी नाम नहीं, उस्मान कादिर को भी नहीं कैंप में। चलिए सेंटर कॉन्ट्रैक्ट पे इंशाल्लाह गुलाम मुर्तज़ा आपसे डिटेल शो करेंगे, लेकिन आज इत्तेफाक से शो का वक्त खत्म हो रहा है कि क्विकली कमर भाई आपके वर्ड, आई थिंक वी लैक अ जेन्युइन क्वालिटी स्पेशली स्पिनर इन टेस्ट फॉर्मेट, और स्पेशली यासिर शाह के बाद वी डोंट फाइंड अ सुटेबल रिप्लेसमेंट। वेरी सैड एक्चुअली कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में, पाकिस्तान जैसे मुल्क में अब टॉप क्लास स्पिनर्स जैसे अब्दुल कादिर, बिल्कुल, यासिर शाह, बिल्कुल, दानिश कनीरा बहुत अच्छा खेले, दानिश कनीरा को, मुश्ताक अहमद, सकला मुश्ताक अहमद, सकला मुश्ताक, फिर इकबाल कासिम, तौसीफ साहब, वी हैड ग्रेट स्पिन बॉलर्स। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन लगता है कि हर चीज़ जो है वो बैरन हो गई है। कोई आदमी, कोई अच्छा स्पिनर, एक अबरार आया था सामने, वो अब चूंकि क्रिकेट ज़्यादा नहीं हो रही है तो वो बिल्कुल बैक बिहाइंड द कर्टेन देखना पड़ेगा कैसी परफॉर्मेंस करते हैं। लेकिन अच्छी बात कमर भाई ये है कि एटलीस्ट 10 जून से 21 जून तक एक कैंप लगाया जा रहा है जिसमें स्पेशली स्पिनर्स और फास्ट बॉलर्स पे काम किया जाएगा। तो रियली होप कि स्पेशली स्पिन डिपार्टमेंट में हमें कोई और स्टैब्लिश स्पिनर मिल सके। कमर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, उम्मीद है प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। डीएन स्पोर्ट पर जब चैनल को देखें तो प्रोग्राम को देखें तो जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट से जरूर बताएं अगर आपके ज़हन में सवाल, इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम में इसको शामिल करेंगे। कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।